Good morning, students. Welcome again online platform. Dear students, हमारा लेसन चल रहा था डीप वाटर और डीप वाटर के हमने समरी के बारे में जाना, उसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और आज हम लेकर के आए हैं डीप वाटर का पार्ट थर्ड। क्लियर? विलियम डगलस इसके राइटर हैं, आपको पता है। और पार्ट थर्ड की आज हम स्टडी करेंगे। अब तक क्या हुआ, अब तक क्या स्टोरी थी कि विलियम डगलस को वो एक लड़का उस YMCA के स्विमिंग पूल में क्या करता है, गिरा देता है, उसे फेंक देता है, तो वो डर जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डर जाता है। प्लानिंग करता है कि जैसे ही मेरे पैर उस बॉटम से क्या करेंगे, टच करेंगे, तो वो कहता है आई वुड ए बिग जंप, कि मैं एक बड़ी छलांग लगा करके कम टू दी सरफेस, की सतह पर आ जाऊंगा, एंड बी सेफ, और क्या रहूंगा, सुरक्षित रहूंगा। लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा थर्ड पार्ट डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो राइटर कहता है एंड देन यानी एंड देन और तब, स्ट्रेंजरली यानी अजीब रूप से, देयर वॉज लाइट, क्या आ गई, एक लाइट आ गई, रोशनी आ गई। यू नो, सेकंड पार्ट में हमने जाना कि वो कहता है कि मेरे पैरों ने उस बॉटम को क्या किया, स्पर्श किया, तो मैंने क्या लगा दी, जंप लगा दी, छलांग लगा दी। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि उस जंप का कोई मतलब नहीं हुआ, मैं वापस न चला गया, नीचे चला गया। ठीक है, फिर वो कहता है मैं मदर के वो मैं चिल्लाया। ठीक है, मदद के लिए चिल्लाया, माँ को पुकारा, लेकिन कोई उसका इफेक्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद की ये स्थिति है। तो राइटर कहता है एंड देन यानी तब, स्ट्रेंजरली देयर वॉज लाइट, कि क्या आ गई, अचानक लाइट आ गई। लाइट का मतलब रोशनी आ गई। क्लियर? अब रोशनी का यहाँ पर मीन्स है कि जब वो नीचे गया था तो डार्कनेस थी, अंधेरा था। अब रोशनी आने का मतलब है कि वो उस पानी से, उस YMCA के पूल से खा रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द एफुल येलो वाटर, आई वॉज कमिंग आउट, कि मैं बाहर आ गया एफुल येलो वाटर, एफुल यानी उस भयंकर गंदे, ठीक है, उस भयंकर गंदे किससे, पीले पानी से मैं बाहर आ गया। एट लीस्ट, कम से कम, माई आईज वर, एट लीस्ट यानी कम से कम, माई आईज वर, की मेरी आंखें भी क्या गई, पानी से बाहर आ गई। माई नोज वॉज एलमोस्ट आउट टू, माई नोज, की मेरी जो क्या थी, नाक थी, वॉज एलमोस्ट आउट टू, वो भी लगभग बाहर आ गया था। वो पानी से केवल इतना इतना क्या आया है, बाहर आया है। लेकिन तभी कहता है देन तब, आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम यानी मैंने तीसरी बार नीचे जाना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। आई सक फॉर एयर, मैं हवा लेने लगा, एंड गॉट वाटर, और पानी में चला गया। द येलोइस लाइट वॉज गोइंग आउट, और लेकर कहता है द येलोइस लाइट, की जो पीली जो रोशनी थी, वॉज गोइंग आउट, क्या हो गई, वो समाप्त हो गई, चली गई। क्लियर है पैराग्राफ? नेक्स्ट देखो, आगे अब पॉइंट कहता है कि देन तब ऑल एफर्ट सीज, कि मेरे सारे जो एफर्ट्स थे वो क्या हो गए, सीज यानी बंद हो गए। ठीक है, वो कहता है कि अब मैंने अपने सारे प्रयास क्या कर दिए, बंद कर दिए। आई रिलैक्स, मैं क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, रिलैक्स यानी आराम से हो गया। ठीक है, वो जो एफर्ट्स कर रहा था, प्रयास कर रहा था, अपने हाथ पैरों को पटक रहा था, चला रहा था। ठीक है, तो कह रहा है देन ऑल आई एफर्ट सीज, कि मैंने सारे प्रयास क्या कर दिए, बंद कर दिए। आई रिलैक्स, में आराम से हो गया। इवन माई लेग्स फिल्ट लेम्स, इवन यहां तक कि माई लेग्स, की मेरी जो टांगे थी, लेग्स थी, फिल्ट लिम्प, वो भी कैसी हो गई, बिल्कुल लिम्प हो गई, निचली हो गई, ढीली हो गई। एंड ए ब्लैकनेस, और एक कालापन, स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और कह रहा है एंड ए ब्लैकनेस, ये जो ब्लैकनेस था, एक जो कालापन था, स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, वो मेरे मस्तिष्क के ऊपर क्या हो गया, छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, इट वाइप्ड आउट फियर, इसने मेरे डर को दूर कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने मेरे भय को दूर कर दिया। इट वाइप्ड आउट फियर यानी इसने मेरे डर को दूर कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने मेरे भय को दूर कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, देयर वॉज नो मोर पैनिक यानी अब कोई भी और अधिक क्या नहीं था, पैनिक यानी दर्द नहीं था। पैनिक का मतलब क्या है, वही दर्द, डर।
इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल यानी मैं बिल्कुल शांत हो गया। क्लियर। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दिस नाइस टू बी ड्राउजी, अब कह रहा है दिस इज नाइस, अच्छा लगा, टू बी ड्राउजी कि मैं क्या लू, ड्राउजी यानी नींद लू। ठीक। कहने का मतलब विलियम डगलस अब एक प्रकार से बेहोशी की स्थिति में जा रहा है। ठीक है। तो वो कह रहा है, दोबारा से रिपीट करता हूं कि देन ऑल एफर्ट सीज, कि सारे प्रयास बंद हो गए। आई रिलैक्स, मैं आराम से हो गया। इवन माई लेग्स फिल्ट लिम्प, यहां तक कि मेरी जो लेग्स थी, टांगे थी, फिल्ट लिम्प कैसी हो गई, वो ढीली हो गई। एंड ए ब्लैकनेस सेप्ट ओवर माई ब्रेन, एंड ए ब्लैकनेस, और एक कालापन सेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे मस्तिष्क के ऊपर क्या हो गया, छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने मेरे डर को दूर कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने मेरे भय को दूर कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे और अधिक कोई भी क्या नहीं था, डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल कैसे हो गया, मैं शांत हो गया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस, अब वो कह रहा मुझे अच्छा लगा। टू बी ड्राउजी, की मैं क्या लू, नींद लू। टू गो स्लीप, कि मैं सोने के लिए जाऊं। नो नीड टू जंप, अब कह रहा मुझे आवश्यकता नहीं थी जंप करने की। ठीक है। पहले उसने कोशिश की थी कि पैर हिट करेंगे, बॉटम से टच करेंगे तो मैं जंप लगाऊंगा। तो कह रहा वैसी कोई चीज नहीं थी, नो नीड टू जंप, कि मुझे जंप करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों, क्योंकि टू टायर टू जंप, कह रहा इतना थक गया कि अब मैं जंप भी नहीं कर सकता। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, कह रहा मुझे अच्छा लगा कि मुझे कैरिड जेंटली का मीन्स क्या है, कि मुझे धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। टू फ्लॉट अलोंग इन स्पेस, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्पेस में, अंतरिक्ष में क्या कर रहा हूं, तैर रहा हूं। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मेरे चारों क्या थी, कोमल भुजाएं थी, लाइक मदर्स, किसकी तरह, मेरी माँ की तरह। तो वो कह रहा है ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास क्या है, टेंडर आर्म्स यानी कोमल भुजाएं थी, अराउंड मी, ठीक है, मेरे आसपास, लाइक मदर, जैसे कौन हो, मेरी माँ हो। कहने का मतलब कि जब वो लगभग लगभग बेहोशी की स्थिति में चला गया, तो पॉइंट के आसपास जो लोग बाग थे वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने उसको क्या किया है, उठाया है। इसलिए उसको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आसपास क्या है, टेंडर आर्म्स हैं, और ऐसी आर्म्स लग रही जैसी मेरी किसकी हो, माँ की हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और कहता है नाउ अब आई मस्ट गो टू स्लीप, यानी अब मुझे क्या करना है, सोना है। क्लियर। अब वो कहता है अगले में कि आई क्रॉस्ड टू ऑब्लियन, आई क्रॉस टू ऑब्लियन यानी मैं सब कुछ क्या होगा, ऑब्लियन यानी भूल गया, ऑब्लियन का मीन्स क्या है, फॉरगेट, FORGET। आई क्रॉस टू ऑब्लियन में सब कुछ भूल गया। एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा क्या हो गया, गिर गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है कि जब उसे होश आता है विलियम डगलस को, तो वो अपने आप को उस तालाब से बाहर पाता है। ठीक है। उसने एफर्ट्स किए ऊपर आने के, लेकिन वो आ नहीं पाया। हमने ऊपर का जो पैराग्राफ था उसमें देखा था, उसने कहा भाई ऑल एफर्ट सीज, कि मैंने सारे प्रयास क्या कर दिए, बंद कर दिए। ठीक है। तो लोग वागों ने उसे उस तालाब से क्या कर लिया, उस YMCA का जो पूल था उससे बाहर निकाल लिया। तो इसलिए उसे कुछ याद नहीं रहा, जब वो क्या हो गया, अनकॉन्शियस स्थिति में चला गया। तो कह रहा है आई क्रॉस टू ऑब्लियन, कि मैं सब कुछ क्या हो गया, ऑब्लियन यानी भूल गया, ऑब्लियन का मतलब क्या, फॉरगेट, कि मैं सब कुछ भूल गया। एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, जीवन का जो कर्टेन था, जीवन का जो पर्दा था, वो क्या हो गया, गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, अब वो कह रहा है आगे जो मुझे याद आया, जब वो होश में आया तो उसने क्या देखा, क्या पाया, और कैसा उसने एक्सपीरियंस लिया, उस चीज का क्या अनुभव लिया, वो सारी चीजें अब यहाँ इस पैराग्राफ में वो बताएगा। तो वो कहता है दी नेक्स्ट यानी आगे, आई रिमेम्बर यानी मुझे क्या है, याद है, कि आई वॉज लेइंग, कि मैं लेटा हुआ था, ऑन माई स्टोमक, स्टोमक का मीन्स क्या होता है, पेट। ठीक है। कि आई रिमेम्बर मैं लेटा हुआ था, आई रिमेम्बर मुझे याद है, आई वॉज लेइंग, कि मैं लेटा हुआ था, और माई स्टोमक, पेट केवल लेटा हुआ था, बिसाइड दी पूल, कहां पर, तालाब के पास में। कह रहा है कि उस तालाब के पास में मैं पेट केवल क्या था, लेटा हुआ था, वोमिटिंग, और क्या कर रहा था मैं, उल्टियां कर रहा था। ठीक है। फिर वो कहता है द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, द चैप यानी वह लड़का, चैप का मीन्स क्या है, बॉय, लड़का। कौन सा लड़का, जिसने उसे तालाब में क्या किया, फेंका। तो कह रहा है
चैप वह लड़का दैट थ्रू मी जिसने मुझे फेंका वॉज सेइंग वो कह रहा था, कह रहा है कि वह लड़का जिसने मुझे क्या किया फेंका वॉज सेइंग वो कह रहा था व्हाट आई वॉज ओनली फूलिंग, वो कह रहा है मैंने तो केवल क्या किया, फूलिंग का मीन्स यहाँ पर मजाक की है, जोकिंग की है, मजाक की है। तो राइटर कहता है कि द चैप यानी वह लड़का दैट थ्रू मी जिसने मुझे फेंका वो सेइंग वो बोल रहा था कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग कि मैं तो केवल मजाक कर रहा हूं। समवन सेड और किसी व्यक्ति ने कहा कि द किड नियरली डाइड, द किड यानी कि यह लड़का, किड का मीन्स क्या है कि यह लड़का नियरली डाइड लगभग क्या हो जाएगा मर जाएगा। वी ऑल राइट नाउ अच्छा होगा लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम कि हम इसे खले चले लॉकर रूम में ले जाए, अच्छा होगा कि हम इसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। क्लियर यहां तक? आगे देखो, अब आगे वो कहता है कि सेवरल आवर्स लेटर कहीं घंटों के बाद आई वॉकड होम कि मैं चला गया घर चला गया। अब वो YMCA के YMCA का जो स्विमिंग पूल था उसमें जो इंसिडेंट उसके साथ हैपेंड हुई, ठीक है। अब वो पूल से बाहर भी आ गया, अब वो कहाँ जा रहा है घर, ठीक है। तो वो स्थिति अब वो बताता है, क्या कहता है कि सेवरल आवर्स लेटर यानी कई घंटों के बाद आई वॉकड होम मैं कहा गया घर गया। तो आई वॉज वीक यानी मैं बिल्कुल कैसे हो गया कमजोर हो गया। एंड ट्रेमलिंग और ट्रेमलिंग यानी क्या करने लगा मैं कांपने लगा, ट्रेमलिंग यानी कांपने लगा। आई सोक मैं हिला एंड क्राइड और चिल्लाया व्हेन आई ले ऑन माई बेड, कब व्हेन आई ले ऑन माई बेड कि जब मैं अपने बिस्तर पे क्या था लेटा हुआ था। क्लियर? तो कहता है कि सेवरल आवर्स लेटर कई घंटों के बाद आई वॉकड होम मैं घर गया तो आई वॉज वीक कि मैं कमजोर हो गया एंड ट्रेमलिंग और क्या करने लगा मैं कांपने लगा। आई सोक मैं हिला एंड क्राइड और चिल्लाया व्हेन आई ले ऑन माई बेड, कब जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अब इतना डर उसके अंदर बैठ गया उस इंसिडेंट के बाद कि वो कह रहा है कि आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, आई कुड नॉट ईट दैट नाइट यानी उस रात को मैं ठीक से कुछ खा भी नहीं पाया। 4 डेज यानी और कई दिनों तक ए हॉन्टिंग फियर, हॉन्टिंग यानी भयभीत करने वाला, ठीक है। वगैरह है 4 डेज यानी कई दिनों तक ए हॉन्टिंग फियर एक भयभीत करने वाला जो डर था वॉज इन माई हार्ट, वॉज इन माई हार्ट यानी वो मेरे हृदय में क्या हो गया समा गया। क्लियर? कि 4 डेज यानी कई दिनों तक ए हॉन्टिंग फियर यानी भयभीत करने वाला जो डर था वॉज इन माई हार्ट वो मेरे हृदय में समा गया। द स्लाइडेस्ट एक्सरसन, द स्लाइडेस्ट एक्सरसन यानी उस थोड़े से, किसने एक्सरसन यानी परिश्रम ने, एक्सरसन का मतलब है यहाँ पर हार्डवर्क परिश्रम, परिश्रम। क्लियर? कि उस थोड़े से परिश्रम ने अपसेट मी मुझे परेशान कर दिया, मेकिंग मी वॉबल इन नील्स मैं घुटनों को बल चलने लगा, एंड सिक माई स्टोमक और मेरा पेट दर्द करने लगा। आई नेवर वेंट बैक टू दी पूल और राइटर कहता है आई नेवर वेंट बैक टू दी पूल मैं वापस कभी तालाब पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड और जब कभी भी मैं जाना चाहता था तो मैं इससे क्या करना चाहता था बचना चाहता था। क्लियर? तो जो इंसिडेंट हैपन हुई उसके बाद उसके जीवन में चेंज आया और वो चेंज ये आया कि वो पानी को देख करके डरने लग गया, उसके मन में उसके हृदय में एक डर हमेशा के लिए बैठ गया। डियर स्टूडेंट्स यू नो आप जानते हो कि कोई इंसिडेंट हमारे जीवन में घटित हो जाती है और ऐसी इंसिडेंट जिसको देख करके हम डर जाते हैं तो वो हमारे माइंड में छा जाती है, हमें बार बार जब उसकी याद आती है या सोचते हैं उसके बारे में हम डर जाते हैं। ठीक है? तो वही चीज अब लेखक के साथ में यहां पर घटित हो रही है। अब वो आगे कहता है कि ए फ्यू ईयर्स लेटर यानी ए फ्यू ईयर्स लेटर कि कुछ वर्षों के बाद, वो कह रहा है ए फ्यू ईयर्स लेटर कि कुछ वर्षों के बाद वहन यानी जब आई केम टू नो यानी जब मुझे पता चला वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, किसके बारे में कैस्केड्स के पानी के बारे में पता चला। कैस्केड्स एक प्लेस का नाम है, प्लेस है मतलब
ठीक है, और एक फाउंटेन भी है, ठीक है, जगह है वहां पर, ये फवारा है। तो वो कहता है स्ट्रीम है एक झरना, कि ए फ्यू ईयर्स लेटर, ऐसा कह रहा है भाई कुछ वर्षों के बाद, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला दी वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, तो आई वांटेड, मैं चाहता था टू गेट इनटू दैम, वहां पर जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैंने ऐसी कोशिश की वह जाने की, तो वो कह रहा वेदर चाहे आई वॉज बेडिंग, कि मैं चल रहा हूं टाइटन, अब नदियों का नाम है, कि टाइटन और बुम्पिंग रिवर पर, या फिर बाथिंग कर रहा हूं बार्म लेक पर ऑफ गॉड रॉक्स, तो द टेरर दैट हैज सीज्ड मी, वो कह रहा द टेरर यानी वह डर, दैट हैज सीज्ड मी, जिसने मुझे पकड़ा, इन दी पोल, कहां पर, तालाब में, वुड कम बैक, वो वापस आ गया। It would take possession of me completely. It would take possession of me completely. और इसने मुझे पूरी तरीके से किसमें ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। वो कह रहा है कि टेरर वह डर, दैट हैज सीज्ड मी, जिसने मुझे पकड़ा, इन द पूल, कहां पर, तालाब में, वुड कम बैक, वो वापस आ गया। वो कह रहा है कि जब कभी भी मेरी इच्छा हुई, कहां पे जाने की इच्छा हुई, कैस्केड्स में जाने की इच्छा हुई, या टाइटन और बुम्पिंग रिवर पर नहाने की इच्छा हुई, या मैं बार्म लेक गया, ठीक है, तो कह रहा है द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पोल, कि वह डर जिसने मुझे तालाब में पकड़ा था, वुड कम बैक, वो वापस आ गया। वो यहां भी आ गया, यहां कहां पर, कैस्केड्स में आ गया, बुम्पिंग रिवर पर आ गया, टाइटन पर आ गया, बार्म लेक पर आ गया। और इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, और इसने मुझे पूरी तरीके से क्या कर लिया, जकड़ लिया। अब वो कहता है जब जकड़ लिया तो माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, माई लेग्स, की मेरी टांगे, वुड बिकम पैरालाइज, कैसी हो गई, बिल्कुल पैरालाइज, यानी निष्क्रिय हो गई, ठीक है, कि माई लेग्स, मेरी टांगे, वुड बिकम पैरालाइज, निष्क्रिय हो गई। आईसी हॉरर वुड ग्रैप माई हार्ट, आईसी हॉरर यानी उस भयंकर डर ने, वुड ग्रैप माई हार्ट यानी मेरे हृदय को क्या कर लिया, पकड़ लिया, जकड़ लिया। तो राइटर कहता है कि उस भयंकर डर ने मेरे हृदय को क्या कर लिया, पकड़ लिया, जकड़ लिया। क्लियर, नेक्स्ट देखो। अब वो कहता है कि दिस हैंडीकैप, दिस हैंडीकैप यानी दिस हैंडीकैप, ये बाधा, हैंडीकैप का मतलब क्या है, प्रॉब्लम, बाधा, परेशानी। कौन सी परेशानी, की जहां जहां जाता वो डर आ जाता है, कि दिस हैंडीकैप, ये बाधा, स्टेड विथ मी, मेरे साथ बनी रही, एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होते गए, वो कह रहा जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होते गए, दिस हैंडीकैप, यह बाधा, यह परेशानी मेरे साथ बनी रही। इन कैनोस, कहां पर, कैनोस में, ठीक है, कैनोस मतलब क्या होती है, नाव। ऑन मेन लेक्स पर, अब फिशिंग, अब वो बता रहा है कौन कौन सी जगह पर वो गया, क्योंकि मैंने आपको समरी बताया था कि राइटर की हॉबी थी स्विमिंग करना। क्या थी, स्विमिंग थी, एक उसकी हॉबी थी क्या, बोटिंग, और एक उसकी थी कौन सी, फिशिंग। ये तीन उसकी हॉबीज थी, स्विमिंग करना, बोटिंग करना और फिशिंग करना। इसलिए वो कहता है, क्या कहता है, कि इन कैनोज, कहां पर, कैनोज में, ऑन मेन लेक, मेन लेक पे फिशिंग करने गया, मछली पकड़ने गया, फॉर लैंडलॉक सेल्मन, वो कह रहा है लैंडलॉक सेल्मन मछली पकड़ी, वॉश फिशिंग इन न्यू हेम्स्पायर, न्यू हेम्स्पायर में मैंने वॉश फिशिंग, ट्रॉट फिशिंग ऑन डिसीजस एंड मेलिटियस इन ऑर्गेनो, ठीक है, प्लेस के नाम है, फिशिंग फॉर सैल्मन, तो वो कह रहा है चाहे मैंने सैल्मन मछली पकड़ी हो ऑन दी कोलंबिया में, एट बुम्पिंग लेक, या फिर मैं बुम्पिंग लेक पे गया हूं इन कैस्केड्स, या फिर कहां, कैस्केड्स में, तो कह रहा है वेयर एवर आई वेंट, वेयर एवर आई वेंट यानी जहां कहीं भी मैं गया, तो द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर यानी भयभीत करने वाले डर ने, फॉलोड मी, मेरा क्या किया, अनुसरण किया। तो कह रहा है द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर, हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर यानी उस भयभीत करने वाले डर ने मेरा अनुसरण किया, अर्थात मेरे पीछे पीछे आ गया। और अगली जो लाइन है इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर भी है। वो कह रहा है इट यानी इसने, इसने किसने, फियर ऑफ वाटर, इस पानी के डर ने, ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, ruined यानी नष्ट कर दी, माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरी मछली पकड़ने की ट्रिप्स को, डिपाइड यानी मुझे वंचित कर दिया, डिपाइड का मतलब क्या है, कि मुझे क्या कर दिया, वंचित कर दिया, ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, किससे वंचित कर दिया, नाव चलाने के आनंदों से, बोटिंग से, एंड स्विमिंग से, और तैरने के आनंदों से मुझे वंचित कर दिया।
ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा व्हाई डिड विलियम डगलस टू गेट डिटरमाइंड फियर ऑफ वाटर, कि विलियम डगलस ने पानी के डर पर विजय प्राप्त करने का निश्चय क्यों किया। तो उसका रीजन यही है, रीजन क्या है उसका, कि राइटर कहता है कि इट यानी इसने, इसने किसने, इस पानी के डर ने, ठीक है, रूइन यानी नष्ट कर दी माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरी फिशिंग ट्रिप्स को, डिप्राइव्ड मी मुझे वंचित कर दिया, जॉय ऑफ कैनोइंग नाव चलाने के आनंदों से, बोटिंग से एंड स्विमिंग से। क्लियर, तो ये था पार्ट थर्ड, और पार्ट फोर्थ में अब हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। क्लियर, आई होप कि आपके समझ में आया।